Good morning, students. Today we are discuss the next topic, dynamo. Okay, our next topic in our chapter of alternating current is dynamo. Okay, it is a very important topics according to exam. Okay, एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है टॉपिक्स हैं डायनेमो. ओके, डायनेमो को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, जनरेटर जो बोलते हैं आपका, सॉरी इंग्लिश में भी जनरेटर ही बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं हिंदी में, विद्युत जनित्र. ठीक है, विद्युत जनित्र इसलिए बोलने का उद्देश्य होता है कि यहाँ से हम क्या करते हैं, या फिर बेसिकली जो डायनेमो होता है वो होता क्या है, इस चीज को जानते हैं. तो डायनेमो क्या होता है, व्हाट इज अ डायनेमो. ओके, तो डायनेमो बेसिकली इट इज अ डिवाइस विच इज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, क्या होता है, एक प्रकार का उपकरण होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है, मतलब जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको क्या में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है. ठीक है, तो आई होप अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ डायनेमो. ओके, ओके, अंडरस्टूड और नॉट? ओके, अंडरस्टूड. व्हाट इज अ डायनेमो? डायनेमो इज अ डिवाइस व्हिच इज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, नाउ इन व्हिच प्रिंसिपल डायनेमो आर वर्क्स. ओके, कौन से प्रिंसिपल पे डायनेमो क्या करता है, कार्य करता है. तो बेसिकली इट इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस. ओके, द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस. ओके, विच प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस. ठीक है, कौन से प्रिंसिपल पे कार्य करता है, तो कौन से प्रिंसिपल पे कार्य करता है आपका डायनेमो, तो वो होता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस. ठीक, अब व्हाट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो मैंने इसके प्रीवियस चैप्टर्स में या जो था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्कशन. ओके, व्हेनेवर द रेडियो मोशन बिटवीन मैग्नेट्स एंड कॉइल, ओके, देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर एस्टैब्लिश्ड. ओके, and if the coil is closed, the current produced of the coil is called EMF current. ओके, कौन सा करंट होता है, वो EMF करंट होता है. तो ठीक है, तो इसी फेनोमेना में क्या करता है, डायनेमो क्या करता है, वर्क्स करता है, जनरेटर वर्क्स करता है. ठीक है, तो डायनेमो तो क्या बोलेंगे, जनरेटर भी बोलते हैं. ठीक है, डेफिनेशन और उसका प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि क्या होता है. ओके, अंडरस्टूड दिस टू टॉपिक्स. ओके, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ डायनेमो. ओके, तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायनेमो. ओके, AC डायनेमो एंड DC डायनेमो. ओके, अल्टरनेटिंग डायनेमो एंड डायरेक्ट डायनेमो ऐसा भी बोल सकते हैं. ओके, तो फर्स्टली व्हाट इज अ AC डायनेमो. ओके, सेम डेफिनेशंस. इट इज अ डिवाइस which is convert mechanical energy into AC current. ओके, AC करंट में अगर मतलब जो आउटपुट हमको मिल रहा है, एनर्जी तो रहेगी. ठीक है, ओके, बट कौन से फॉर्म में, AC फॉर्म में है तो AC डायनेमो एंड DC फॉर्म में तो DC डायनेमो. ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायनेमो, AC डायनेमो एंड DC डायनेमो. ओके, इन एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है एक्सप्लेन AC डायनेमो और DC डायनेमो. तो आपको अगर AC आता है तो AC का एक्सप्लेनेशन देना है, और अगर DC पूछा जाता है तो आपको DC का एक्सप्लेनेशंस देना है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो. ओके, फर्स्टली देयर आर टू टाइप्स. ओके, AC एंड DC. नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर इस तरीके से पूछा जाए या फिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज AC डायनेमो, एक्सप्लेन AC डायनेमो एंड फॉलोइंग पॉइंट. फर्स्ट, ओके, डायग्राम, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग. ओके, तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन इसी फॉर्म में देना होगा. तो फर्स्टली डेफिनेशन हमने बताई. डेफिनेशन अगर आप पूछी जाती है एग्जाम में तो आपको डेफिनेशन बताना है, टाइप बोले तो टाइप बताना है. ठीक है, नेक्स्ट जो चूज किया हमने वो है AC डायनेमो. ओके, इन दिस फिगर वी आर सी AC डायनेमोस. ओके, तो फर्स्टली हम इसका क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ AC डायनेमो. ओके, तो कंस्ट्रक्शन में देयर आर फोर
टाइप्स ओके ऑफ एसी डायनेमो ओके, या फिर क्या होते हैं उसके 4 भाग होते हैं, 4 तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट होता है अपना फील्ड मैग्नेट ओके, एनएस। एनएस जो है मैग्नेटिक पोल्स, पोल पीसेस जो है आपके एनएस, उसको हमने क्या किया है फील्ड मैग्नेट नाम दिया, ठीक है, फील्ड मैग्नेट बोलते हैं उसको, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिनके बीच में जो आपका कॉइल या आर्मेचर जो होता है, ठीक है, एबीसीडी जो आपकी एक कॉइल या फिर आर्मेचर होता है, ठीक है, वो क्या होती है, रोटेट होती है, ठीक है। तो एनएस क्या रहेगा, फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट इज अ पोल ऑफ pieces of magnet okay when the coil is rotate okay, वहाँ पे जहाँ क्या होता है, कॉइल क्या होती है, रोटेट होती है। नेक्स्ट कॉइल और आर्मेचर, ठीक है, कॉइल या फिर आर्मेचर होता है, ठीक है। तो कॉइल और आर्मेचर, व्हाट इज द कॉइल एंड आर्मेचर, इट इज अ ओके कॉइल, बेसिकली कॉइल which made by soft iron core rotating a copper wire okay, copper wires को क्या किया जाता है, copper wires के तार को क्या कर देते हैं, उस पर लपेट कर इसको बनाया जाता है, ठीक है, which is rotating in a pole pieces of magnet, है ना, उनके बीच में क्या होती है, रोटेट होती है, ठीक है, एक शॉफ्ट के थ्रू, ठीक है। ये जो आपका दिख रहा है ये आपका एक शॉफ्ट है, ठीक है, शॉफ्ट के बीच में क्या होती है, वो कॉइल क्या होती है, रोटेट होती है, ओके, और इसके बीच में मैग्नेट्स के बीच में, ठीक है, जो पोल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है आपका स्लिप रिंग्स। तो स्लिप रिंग्स क्या होते हैं, स्लिप रिंग्स बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है, ये S1 और S2 जो दिख रहा है आपको, ये है आपके स्लिप रिंग्स, ठीक है। तो स्लिप रिंग्स क्या होते हैं, ठीक है, एक कॉइल के साथ में क्या होते हैं, कॉइल एंड ऑफ द कॉइल है ना, मतलब A और B, ए और बी क्या है, इसका एंड ऑफ द कॉइल एंड है कॉइल का, ठीक है, एक एंड क्या है ए वाला और एक एंड क्या है बी वाला, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है, ये अटैच होती है, अटैच होता है, ठीक है, ये वाली इस तरीके से, ये एल ए वाला सेक्शन हो गया, ये क्या है बी वाला, ठीक है, जो उनके साथ में क्या होता है ना, रोटेट होती है, ठीक है, इसके साथ में और इसके साथ में रोटेट होती है, ठीक है। और जो ब्रशेस होते हैं B1 एंड B2, तो B1 और B2 क्या होते हैं, ब्रशेस होते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट होते हैं ना, मतलब इनके साथ में जुड़े तो हैं बट ये रोटेट नहीं होते, ठीक है, रोटेट नहीं होंगे, सिर्फ क्या होगा, इसके साथ में अटैच होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हमको करंट क्या हो सके, मिल सके, करंट फ्लो हो सके, ठीक है, हमारे सर्किट में। आज जो हमारा क्या है, एक्सटर्नल सर्किट है, मतलब जो करंट आ रहा है वो हमको क्या मिलना चाहिए, कॉन्स्टेंटली मिलना चाहिए, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस प्रतिरोध मीट कर दिया है, ठीक है। हाँ, अब वर्किंग में क्या होता है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होता है, यू सी दिस डायग्राम फॉर 2 साइकिल्स, फर्स्ट हाफ साइकिल एंड सेकंड हाफ साइकिल। सिर्फ चेंज दिखना है यहाँ पे, डायरेक्ट कॉइल्स की डायरेक्शन है ए बी सी डी जो है आपका, वो क्या है यहाँ पे ना, बी सी बी ए, ठीक है, मतलब हाफ साइकिल, ठीक है। फर्स्टली इस तरीके से अगर आपको एसी करंट मिल रहा है तो फर्स्ट हाफ साइकिल में इस तरीके से, सेकंड हाफ साइकिल में इस तरीके से, ठीक है। ये फर्स्ट साइकिल से हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड साइकिल से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉइल को करेगी, रोटेट होते रहेगी, फिर वापस से नेक्स्ट हाफ साइकिल में इस तरीके से, तो सेम आपका कॉइल को होते जाएगी, एक साइन वेव के फॉर्म में क्या होती जाएगी, रोटेट होते जाएगी इन एंगल ऑफ 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री एंगल से क्या हो जाएगी, वो रोटेट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 360 डिग्री पर ही सारी चीज़ें क्या होगी, मतलब कोई भी चीज़ क्या होगी, रोटेट होगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, whenever the coil is rotate in a pole of magnet, okay, then the induced EMF are produced, okay, in first half cycle, okay, the direction of coil is A B C, so direction of current is A B C, okay, then the current flow from brush B1 to B2, ठीक है, brush मतलब यहाँ से करंट को इसकी डायरेक्शन में फ्लो होगा B1 to B2 डायरेक्शन। Now in second half cycle the direction of coil is BCBA, ठीक है, तो कॉइल की जो डायरेक्शन हो जाएगी सेकंड हाफ साइकिल में वो क्या हो जाएगी, DCBA,
then the current flow again the push B1 to B2 in a external circuit. ठीक है, तो वापस से क्या हो जाएगा, B1 से B2 की ओर क्या होगा, करंट क्या होगा, फ्लो होगा। मतलब कॉइल अगर रोटेट हो रही है तो जो स्प्रिंग्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, रोटेट्स होते हैं। ठीक है, तो वापस से इसके कांटेक्ट में S2 वाला आ जाएगा और इसके कांटेक्ट में क्या आ जाएगा, S1 वाला आ जाएगा और वापस से आपको फिर क्या मिलेगा, ठीक है, करंट कंटिन्यूअसली मिलेगा। ठीक है, बट कॉइल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब इस तरीके से है तो इस तरीके से कॉइल क्या होगी, रोटेट होगी, शॉफ्ट लगा हुआ है उस पर। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली आपको क्या मिलता रहता है, करंट मिलते रहता है। ठीक है, AC और DC। आई होप ये वीडियोस आपको समझ में आया होगा और इस वीडियोस को देखने पर आपको AC डायनेमो समझ में आया होगा कि क्या होता है। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने इस पर क्लियर किए, डायनेमो क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन या प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरीके से वर्कआउट करता है या वर्किंग होती है। ठीक है, तो ठीक है, आपका जो ये टॉपिक था, इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 7। ओके, चैप्टर नंबर 7 से क्या था, लास्ट टॉपिक था। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी आर discuss the next unit and next chapter. Okay, I hope you understood the all chapter alternating current and complete the questions. Okay, thank you.